Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहली चीज़ तो रोज़गार का है। रोज़गार की दोनों पार्टियां बात नहीं करती हैं। रोज़गार के मुद्दों से भटक के पार्टियां बात करती हैं। संसदीय क्षेत्र की करें तो यहाँ पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ना होने की वजह ये है कि इस बार सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, मोदी गारंटी। भैया जो अभी टंकी ये सस्ती की है, इसमें फिर ब्लैक में होने लगी है। 100 रुपये तो घटाए, ब्लैक में वो 150 रुपये अलग से ले रहे हैं। तो ये टंकी अगर सही रेट रहेगी तो सही है भैया, वही बीजेपी रहेगी। नहीं तो फिर गड़बड़, फिर वही काम है कि अभी जब तक चुनाव नहीं हो रहा तो वो तो कम किए हैं, फिर बढ़ा देंगे। की चौपाल दमोह के अस्पताल चौराहे पर पहुंची है और लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं। आप जनता से सीधी बात करते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करने आएंगे। जैसे हमारे साथ कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं, हमसे सीधी बात करते हैं कि इस बार उनके क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर वो अगर अपनी वोट डालने जाएंगे। जैसे कि आप युवा हैं और अब लोकसभा का जो मतदान होना है, इसको 26 तारीख को वोटिंग होना है, तो क्या मुद्दा रहेगा आपको जिसको लेकर आप इस बार वोट डालने जाएंगे? जहाँ तक बात की जाए तो मुद्दा पहली चीज़ तो रोज़गार का है। रोज़गार की दोनों पार्टियां बात नहीं करती हैं। रोज़गार के मुद्दों से भटक के पार्टियां बात करती हैं, लेकिन वर्तमान में जो अभी देश में युवा हों या बच्चे हों या जो भी हैं, उनके लिए अहम मुद्दा है रोज़गार। रोज़गार पे हम समझते हैं कि वोट इस बार होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि काफ़ी लंबे समय से भाजपा दमोह लोकसभा में काबिज है, पर युवाओं को रोज़गार जैसी सुविधाओं को लेकर आज तक मोहताज होना पड़ रहा है युवाओं को? ये तो बात है कि पहले भी भाजपा की सरकार और सांसद यहाँ पे रहे हैं, तो भी रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं। आज तक ना कोई बड़ी फैक्ट्री हैं यहाँ पे, ना लघु उद्योग हैं कि रोज़गार युवाओं को मिल सकें। और हम चाहते हैं कि आने वाली जो भी सरकार बने, रोज़गार पर फोकस करे वो। जैसे आप हैं, आप जब वोट डालने जाएंगे, आप एक युवा मतदाता हैं, कई बार वोट डाल चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, जैसे अभी लोकसभा चुनाव है, चुनाव मतलब देश का चुनाव है, और जहाँ तक देखा जाए तो एक प्रत्याशी बिकाऊ है और एक टिकाऊ है। इन दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है और सबसे मेन समस्या यहाँ पर पलायन और रोज़गार की रही है। हमारे यहाँ पहले भी सांसद बनते आए हैं, भाजपा के पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो पिछले 2-5 साल से तालाब साफ करते रहे। तालाब साफ नहीं हुआ, एक मुद्दा ये भी है। पैसा निकलता रहा, लाखों रुपए निकले, खर्च हुए, लेकिन आज तक देखा जाए तो एक हमारे शहर का तालाब अभी तक पूर्ण टाइप से साफ नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोज़गार की है। रोज़गार की तलाश में आदमी यहाँ से बाहर जा रहा है, वो रोज़गार की समस्या को हल नहीं कर रहा। इस वजह से चुनाव ये महत्वपूर्ण है। जैसे मतलब कुछ हमारे साथ कुछ लोग और भी खड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र तिवारी जी हैं। आप कई बार पूरी विधानसभा में और लोकसभा में आपने निरीक्षण किया है, तो ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं जो अभी तक काफ़ी लंबे समय से पूरे नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव है इस बार का, इसमें अपन बात केवल दमोह संसदीय क्षेत्र की करें तो यहाँ पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ना होने की वजह ये है कि इस बार सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, मोदी गारंटी। मोदी गारंटी के खिलाफ केवल कांग्रेस अपना एक एजेंडा बनाए हैं कि जो योजनाएं भाजपा गिना रही है उसके खिलाफ वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो जनता को क्या करके देंगे। वास्तविकता ये है कि जनता को दोनों पार्टियां दरकिनार करे हुए हैं। दमोह संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है जातिगत समीकरण पर। दोनों प्रत्याशी लोधी संप्रदाय से हैं, लोधी समाज से हैं, और माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये लोधी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर्स लोधी समाज के हैं, ओबीसी से हैं। तो इसी को लेके ये पार्टी ने दोनों एक से समाज के कैंडिडेट खड़े किए हैं। अब बात रही विकास की, तो विकास 10 साल पहले जो वादे किए थे वही पूरे नहीं हुए हैं। जो सांसद के गोद हुए गांव थे, आज उनकी दशा देखो। इतनी दुर्दशा के शिकार हैं ऐसे गांव जो सांसद को ने गोद लिए थे कि वहाँ पर विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। अब पूरे क्षेत्र की बात करें तो विकास के लिए यहाँ ज़रूरी है, जैसे एयरपोर्ट खुले, ITBT आया था तो लोगों को रोज़गार की उम्मीद हुई थी, वो भी आया, सर्वे हुआ, बंद हो गया। सीमेंट फैक्ट्री गैसाबाद में चालू होनी थी, योजना आई, घोषणा हुई, बंद हो गई। तो इस तरीके से करीब आधा दर्जन घोषणाएँ जो बड़ी हुई हैं वो बंद हो गई और कोई लाभ यहाँ पे नहीं मिला है। इस तरीके से अपन ये इस बार कोई भी जनता का व्यक्ति ये नहीं कह रहा है
कि पार्टी किस मुद्दे को चुनाव लेके लड़ रही, बस एक ही बात है, मोदी गारंटी, और मोदी गारंटी पे ये पूरा चुनाव डिपेंड कर रहा है। आपने कई बार पूरी लोकसभा का निरीक्षण किया, तो क्या मानते हैं कि ऐसा ये जो विकास होना था दमोह को लोकसभा में वो नहीं हो पाया, और क्या वजह मानते हैं इसकी आप? विकास, यदि अपन दमोह क्षेत्र की बात करें तो दमोह में विकास ना होने की एक वजह यह है कि पिछले कुछ समय के भीतर पार्टी द्वंद्व चला। पार्टी में द्वंद्व के कारण जो यहाँ की परिस्थितियाँ बनी वो नेगेटिव बनी। यहाँ पर 35 साल भाजपा ने विधायकी में राज किया, लेकिन चुनाव 2018 का ऐसा हुआ उसमें भाजपा प्रत्याशी हार गए। 2 साल के करीब कांग्रेस को मौका मिला, फिर इसके बाद फिर कैंडिडेट बदल गया। तो इस तरीके से ये जो पिछले 5 साल हुए हैं, ये 5 साल में विकास बिल्कुल शून्य स्तर पर रहा है। ये जो प्रेजेंट कंडीशन यहाँ जो किसानों का मेन मुद्दा होता है, इसमें कुछ सिंचाई की योजनाएं हुई हैं, लेकिन जो 5 साल पहले योजनाएं शुरू हुई थी वो आज भी काम चल रहा है उन पर। अभी तक उनको फुल फ्रेश या फुल फाइनल नहीं किया गया है कि ये काम पूरे हो गए हैं। जैसे हमारा डाला है, इस बार अब आप मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट डालेंगे? बताओ दाऊ, क्या मुद्दा रहे बात चुनाव? जब आप वोट डाल बजे हो तो कौन को वोट डालो, काय को लेकर वोट डाल हो? वोट डालने को कौन बताया कि हम किसको वोट डालेंगे? अपने मत की वोट डालेंगे, किसी को बताने का कोई मतलब ही नहीं। तो क्या मुद्दा रहेगा, काय को लेकर? विकास मुद्दा क्या, विकास यार के चलो कि जो है विजय सार्वजनिक विकास होना चाहिए, सीसी होना चाहिए, सबकी मान के चलो कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, मजदूरों को हर व्यवस्था होना चाहिए। और क्या आपके गांव में अभी तक क्या किस चीज़ की कमी नजर आई? हमारे गांव में अभी तक यार कि चलो कम से 2 साल से कोई व्यवस्था नहीं, आना रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी बह रहा है, कूड़ा जगह जगह लगा है, सारी व्यवस्थाएं गंदी पड़ी है। हमारी ग्राम पंचायत पे पड़ गया दिगंबर साउट गड्ढा खास कॉलोनी में। जैसे कि हमारा कुछ और इस तरफ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन लोग मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में पहुँचेंगे। डाला लोकसभा चुनाव चल रहा है और कुछ दिन बाद वोटिंग होना है, तो क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप अपने वोट डालने जाएंगे? क्या रहेगा आपका मुद्दा? मुद्दा क्या रहेगा कि किस बात को लेकर आप वोट डालने जाएंगे? हम वोट मोदी हो रहे हैं और कौन हो रहे हैं? क्या कारण रहेगा कि मोदी को वोट देंगे आप? मोदी पूरे भारत में सब कुछ करवा रहा है, मोदी के अलावा कोई नहीं वोट देगी। भैया आपका क्या मुद्दा रहेगा कि आप वोट डालेंगे? जो कि अभी हम देश और विदेश की स्थिति देख रहे हैं, तो मोदी सरकार ऐसी है और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि हमें देश और विदेश में इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो मोदी जी का अगर नेतृत्व रहेगा तो विश्व में हमारी पकड़ अच्छी रहेगी और इसके साथ साथ देश का विकास भी होगा। दमोह लोकसभा की बात करें तो लोकल मुद्दा क्या रहेगा जिसको लेकर आप जाएंगे? लोकल मुद्दे को लेकर लोकल मुद्दे में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो कि राहुल जी खड़े हुए हैं, उनसे तो यही उम्मीद है कि काम में बढ़ोतरी हो और जो भी विकास की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, और इसमें मीडिया का भी बहुत सहयोग रहता है। तो आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि जनता की बात पहुँचाई जाए राहुल जी को भी, और जो यहाँ पे हमारे और भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो सही काम करें। यही इसी को लेकर हम मोदी जी को वोट डालेंगे। आप भी युवा हैं, और क्या मुद्दा रहेगा लोकसभा में, किस मुद्दों को लेकर डालेंगे वोट? अब जो भाई साहब ने बताया वही कहला है मोदी जी का ही। तो दमोह में जो लोकसभा रही है उसमें आपका क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? अब उसमें क्या है, मोदी जी ने किया है, औरतों के लिए भी किया है, राशन वगैरह भी फ्री कर रहे हैं, तो अभी तो सपोर्ट सारा पूरी पब्लिक का उन्हीं को कहलाया। हमारा जैसे आप इस बार वोट डाले आएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपके बार वोट लोकसभा में? मुद्दा दमोह में 2 ही चल रहा है, टिकाऊ बिकाऊ का, लेकिन वो टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा इसलिए फेल है, लोग मोदी जी को वोट देंगे, मोदी के चेहरा देखकर वोट देंगे, इसलिए राहुल सिंह की जीत पक्की है। तो विकास की बात करें तो विकास को लेकर क्या है कि मोदी तो फैक्टर है वो पूरे देश में चल रहा है, पर दमोह लोकसभा की बात करें तो उसमें क्या ऐसा रहेगा कि जिसको लेकर आप वोट डाल ले जाएंगे? विकास के लिए तो बहुत सा विकास पड़ा है अभी होने के लिए, लेकिन विकास करता कौन है? पिछली बार भी पटेल साहब रहे हैं, उनने कुछ नहीं किया। इस बार देखते हैं ये क्या करते हैं। ये इनको अपनी ज़मीन तैयार करनी होगी तो विकास करेंगे, है ना, ज़मीन बनानी होगी इनकी आगे के लिए तो विकास करेंगे। इनका भी वही हाल है, 5 साल बाद जनता इनको दूसरा रास्ता दिखा देगी। भैया आप भी वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार? अब वोट तो डालेंगे बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी अब चली आ रही है,
वही चल रहा है सनसनाट हो। सीधी मोदी लहर में रहेंगे आप। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं, हमसे बात करेंगे। ये भैया इस बार जो लोकसभा का मतदान होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपको वोट देने आएंगे? अब वोट कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी सोचेंगे देखेंगे क्या है, जिसको वोट दो मतलब कोई काम करता नहीं है। और अब ये तरवर सिंह भी है और अपने राहुल सिंह भी है, मतलब अब सोचेंगे अभी वोट देने के लिए कि हम किसको दें वोट। अभी कुछ हम लोगों ने फैसला नहीं लिया कि किसको वोट दें। तो ऐसा क्या वजह रही है, क्योंकि आप कई बार वोट दे चुके हैं और कई बार व्यवस्थाएं भी दिख चुकी हैं लोकसभा की, तो क्या कमियां नजर आई हैं जिनको इस बार आपको लगेगा इन मुद्दों को लेकर हम अपना वोट डालेंगे? कमियां तो बहुत सारी हैं, अब कमियां निकालने बैठेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। अब कुछ करवाते ही नहीं है, वादा कर देते हैं कि अरे हमें जताइए, हम फिर सब करवाएंगे, फिर कुछ नहीं करवाते, वादा बस करते हैं बस। भैया हमारा जैन साहब भी है। जैन साहब, इस बार वोट डालने आएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट दिन का? भैया जो अभी टंकी ये सस्ती की है, इसमें फिर ब्लैक में होने लगी है। 100 रुपये तो घटाए, ब्लैक में वो 150 रुपये अलग से ले रहे हैं। तो ये टंकी अगर सही रेट रहेगी तो सही है भैया, वही बीजेपी रहेगी, नहीं तो फिर गड़बड़, फिर वही काम है कि अभी जब तक चुनाव नहीं हो रहा तो वो तो कम किए हैं, फिर बढ़ा देंगे। इसलिए चुनाव तो महंगाई का मुद्दा है, और क्या है, महंगाई सही रहेगी तो चुनाव रहेगा। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। भाई आप जब वोट डालने आएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका, क्या किस बात को लेकर डालेंगे वोट आप? वोट अच्छा काम होना चाहिए भैया। सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है, कुछ को अच्छा कार्य के लिए वोटिंग अपन देंगे, लेकिन हमारे पास जो हम गरीब हैं उनके लिए भैया कोई सुविधा नहीं हुई है अभी तक हमारे लिए। ना हमारी कुटी आई है, ना हमारे वहाँ पे पानी की सुविधा है। अभी हम बांदकपुर से, तो बांदकपुर तो सांसद जी गोद लिए थे, तो उसमें आपने गोद लिए हैं, लेकिन वो नाम का गोद लिए हैं। बांदकपुर सांसद जी जो थे प्रहलाद सिंह पटेल, वो सिर्फ नाम के लिए गोद लिए, वहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है, अच्छा कार्य। हमारा दादा भी है। दादा क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारा बरखेरा नहर है वहाँ से सरकारी रास्ता नहीं है कोई भी। हमने कई बार आंदोलन किया, मैंने बहिष्कार किया, पिछले चुनाव में किया कि हम वोट नहीं डालेंगे, और हम इस बार भी वोट कोई बस्ती वाले कोई एक भी वोट डालने नहीं आएंगे, और जो आएंगे सब पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहले से मांग करते आए कि हमें शासकीय रास्ता चाहिए, और वो रास्ता नहीं होती है। क्योंकि हम बड़े लोग हैं, जितने सबने अपने अपने पाया बना ले, कोई दमोह कोई भोपाल, जो गरीब आदमी हैं वे कहीं नहीं जा सकते, तो वे वहीं मर रहे। पानी बरस का कहीं कड़े रास्ता नहीं है, कोई किसान के में हो जाए तो कोई ने कह दिए कर्जा दिया, तो कोई ने कह दिया हमारे यहाँ ऑर्डर करो, हमारे काम हमें नहीं आया। जैसे हमने सोचा कि हमने तेरे वो काम हम टेरवे गए थे, तू मेरे काम में नहीं आया तो मेरे यहाँ से मत निकलना। तो ऐसी परेशानी गरीबी हो, गरीब उठा रहे हैं बड़े लोग, ऐसी क्यों बाहर से काम चला लिए। तो आपने कभी कोई बड़े नेताओं से बात नहीं की इस बात को लेकर? नेताओं से बात की, पिछले विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था कि हम लोग कोई वोट नहीं डालेंगे। सब कह गए थे कि हम रास्ता नहीं है, आज तक कोई रास्ता को सुझाव नहीं आ हुआ है। तो इस बार क्या प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा आपका? प्रमुख मुद्दा यही है कि रास्ता चाहिए, जो कि हमारे गरीब लोग निकल सकें, भग सकें। बड़े लोग तो सब अपने अपने बाहर पाए बना लें। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बात करें। माता राम, इस बार वोट डालवे जो हो तो का मुद्दा रहे, का परेशानी आ रही है आपके लाने? अब हमें तो सब परेशान है वज्जा। क्या समस्या आ रही है? गरीब आदमी है वज्जा, खावे चाट बाल बच्चे हैं, रोजी रोटी है रंजा को की कोई विकास कार्य आपके यहाँ, कोई रोजगार, कोई कुटी वगैरह? कुटी वगैरह तो आ गई है, अब जो है कि जैसे आपको के जो महीना बंदे थे बेनी बंदे या कोई के तो इस बार अब आप वोट डालने आएंगे तो क्या परेशानी है आपको? हमको तो जाई परेशानी, बाथरूम चाहिए, कुटी घर चाहिए। हम लोग गरीब आदमी, कुछ नहीं दिया है। क्या साल हो गए कुटी बंद, तो जब से हम लोग रोड पे रह रहे, मानो मकान नहीं दिया रहने के लिए। आपने कभी अधिकारियों से या फिर नेताओं से बात नहीं की? बात करिए, फार्म भरे क्या उधार है, सुनी नहीं है उनने, सचिव सरपंच ने, तो क्या करे। आप क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट डालने आएंगे तो किस बात को लेकर वोट डालने जाएंगे? तो बताओ, परेशानी तो सबाई कछु है, कुटिया के लिए मिली है, और जो कछु भी कहते हैं लाडली बहना के कागज बने थे सो मना कर देते कर नहीं, हम नहीं बन रहे यहाँ। कछु भी काम कोई लाना जाए तो नहीं कर देते, मना करते कि नहीं बन रहा। किस गांव से यहाँ पर? गुआरी से।
हमारे साथ भैया क्या जब आप वोट डाले आएंगे तो इस बार लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या समस्या आपने लोकसभा में देखी है? हमें तो कोई समस्या नहीं, चाय पीने बड़ा चाहे समस्या घर से हम और दमू हटा से दमू परेशान होता है अस्पताल में भी अब का है क्या समस्या है, क्यों हटा से परेशान होते हैं, क्या ऐसा लगा है? अरे अस्पताल की व्यवस्था नहीं है हटा में हमारे भैया, छोटी से वही काम है हटा के दमू भगा दे हटा में कोई व्यवस्था नहीं है हमारे। तो वोट में स्वास्थ्य को लेकर रहेगा कि सुविधाओं को लेकर रहेगा? हम तो भैया सुविधाएं चाहने सुविधाएं चाहने बड्डा हम तो क्या क्या सुविधाएं कमी रही है? अब जब अस्पताल में हमारे हटा अस्पताल में तो कुछ सुविधाएं नहीं है भैया, ना भगा दो अब जो बैठ रहे पूरे परिवार के हमारे थे और एक करके थे आ रहे फिर हटा, वो बस में भी जगह नहीं आती जा भी समस्या है तो। लगातार हमने लोगों से चर्चा की है और उनके मुद्दे जाने हैं, वो किन मुद्दों को लेकर दमोह की जनता ने साफ तौर से अपने विकास, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। अब देखना होगा कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किस पर अपनी बाजी लगाती है और किसको विजय बनाते हैं। दमोह से शांतनु, भारत, MP तक।